गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमगो व्लॉग्स। आज हम आपको नवरात्रि के पावन अवसर पर लाए हैं पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी माता के मंदिर में, जो कि करौली में स्थित है। ये तो आपको पता ही है कि इस समय करौली में कितना टेंशन का माहौल हो रहा है और वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैमको व्लॉग्स प्रस्तुत करता है कैला मैया करौली की शानदार दर्शन। तो कैला मैया के दर्शन कीजिए और अपनी सभी मनोकामना पूरी कीजिए। त्रिकूट पर्वत की सुरमय घाटी में बना कैला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण तो दर्शनीय है ही, साथ ही साथ देश के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का पावन केंद्र भी है। करौली के लाल पत्थरों की लालिमा के मध्य कैला देवी का स्वर्ण कलश युक्त सफेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर अपनी लहराती लाल पताकाओं से सफेद और लाल रंगों के सम्मिश्रण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को सम्मोहित करता है। विशेषकर प्रतिवर्ष चैत्र मास की नवरात्रा में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आगमन करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। कैला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है, जो कि लोगों के बीच करौली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। कैला देवी की प्रतिमा कब बनी, किसने बनवाई, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की काफ़ी कहानियों के अनुसार राजा के यदुवंशी होने के कारण करौली राजवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। जब कंस ने नारद मुनि की भविष्यवाणी से भयभीत होकर वासुदेव जी और देवकी जी को जेल में डाल दिया था, तो वहाँ पर देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया था। जब कंस ने इस कन्या को मारना चाहा तो वो उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई। उसके बाद वो कन्या योग माया बनकर भूमंडल पर यानी कि धरती पर अवतरित हुई तथा करौली के त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये कथा तो पहली थ्योरी के अनुसार है, लेकिन दूसरी थ्योरी के हिसाब से जनश्रुति के अनुसार त्रिकूट पर्वत के पास ही जंगल में नरकासुर नामक एक राक्षस का बहुत ज़्यादा आतंक था, जिसको मारने के लिए इस क्षेत्र के अनेक राजाओं ने बहुत कोशिश की। उसके बाद इसी क्षेत्र के शासक राघव दास ने देवी की इस प्रतिमा का निर्माण करवाया। फिर देवी ने काली का रूप धारण कर नरकासुर का संहार किया। तभी से ही आसपास के प्रदेश में लोगों के द्वारा देवी की उपासना की जाने लगी। कैला देवी के इस भव्य मंदिर की स्थापना लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर के पीछे ही काली सील नदी धनुष की आकृति में बहती है। जो नदी का पवित्र जल है, उसमें स्नान करने के बाद ही सभी श्रद्धालु देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के ठीक बाहर ही है भैरव बाबा का स्थान, क्योंकि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने अति आवश्यक होते हैं। चलिए, माता के और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ये बताते हैं कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, क्योंकि यह मंदिर रहा है डकैतों की साधना स्थली। कैला देवी के इस मंदिर में वेश बदलकर डकैत आते हैं और माँ कैला देवी की आराधना करते हैं। वो अपने लक्ष्य की साधना के लिए माँ से मन्नत मांगते हैं और फिर मन्नत पूरी हो जाने के बाद दोबारा दर्शन करने आते हैं। इसी प्रकार वे बार बार माँ के मंदिर में आते हैं और कई घंटों तक साधना करने के बाद विजय घंटा चढ़ाते हैं और दोबारा से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर पुलिस का कड़ा पहरा रहता है और पुलिस को कई बार भनक भी लग जाती है कि डकैत आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी डकैत आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। भरपूर कोशिशों के बावजूद डकैतों को रोक पाना पुलिस के वश में नहीं है। इस क्षेत्र के कुख्यात डकैत भी यहाँ पर आते रहे हैं। इनमें करौली का राम सिंह डकैत, जगन गुर्जर, धौलपुर के बिहड़ों में अड्डा बनाने वाला औतारी और करौली के जंगलों का सूरजमाली डकैत नियमित रूप से कैला देवी पे आते रहे हैं। पुलिस भी उन्हें पकड़ पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। हालांकि साधना के समय आने वाले डकैतों ने श्रद्धालुओं को कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाई है।
ये प्रसाद हो गया, ये माता की चुन्नी मिली है, माला मिली है, माला भी मिली है, प्रसाद चढ़ाया है, एक चुन्नी पे मिली और अब हम है। परिक्रमा देते हैं, है ना। ये जो झंडे हैं, ये जब पूरी यात्रा आती है तो यात्रीगण अपने साथ लेके आते हैं और माता के यहाँ पे माता की पताका अर्पण करके रखी जाती है। मंदिर के पीछे लोगों ने बनाए हुए हैं साथिया। कुछ साथिया उल्टे हैं, जब कोई मन्नत मांगी जाती है तो उल्टे साथिया बनाए जाते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उल्टे साथिया को हटा के सीधे साथिया बनाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि एक साथिया यहाँ उल्टा बना हुआ है और वहीं दूसरा साथिया सीधा बना हुआ है। ये है प्रसादी स्थल। यहाँ से हम माता को पहले से भोग लगाया हुआ प्रसाद आराम से ले सकते हैं। कैला देवी को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने का सबसे सरल उपाय है उनके लंगूरों को राजी करना। ऐसा माना जाता है कि कैला देवी के मंदिर में पूजा उपासना का सिलसिला रोज सुबह 4 बजे मंगल आरती और झांकी से प्रारंभ होता है, और हर सुबह 11 बजे राजभोग और 12 बजे दिवस शयन होता है। मध्य यात्री में 9 बजे तक मंदिर में दर्शनों के लिए तांता लगा रहता है, और इसी बीच जो भी भोग होता है यहाँ पर आता है और लोग यहाँ से अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक फैक्ट बताते हैं जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आपने जब कैला देवी की मूर्ति देखी तब आपने देखा था कि इसमें माता का चेहरा हल्का सा तिरछा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मूर्ति में माता का चेहरा तिरछा क्यों है। इस मंदिर में कैला देवी की प्रतिमा के साथ ही चामुंडा माता का भी विग्रह है। लोगों की मान्यता के अनुसार चांदी की चौकी पर विराजमान कैला देवी के विग्रह का मुख थोड़ा सा टेढ़ा है। देवी का मुंह टेढ़ा होने के बारे में काफी सारी कहानियां हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार देवी के एक भक्त को किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश नहीं लेने दिया गया था और वह देवी के दर्शन किए बिना ही वापस चला गया। तभी से ही अप्रसन्न होकर देवी उसी दिशा में निहार रही हैं और अपने उस भक्त के वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं। और ये है इस मंदिर का हवन स्थल। यहाँ पर ही देवी माँ से जुड़े हुए सभी विधि विधान के हवन किए जाते हैं, और इस हवन स्थल को भी संगमरमर के पत्थरों से ही बनवाया गया है। लगभग 300 से 400 साल पुराना होने के बाद भी अब तक ये भवन काला नहीं हुआ। ऊपर वेंटिलेशन के लिए जगह भी दी गई है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इस हवन स्थल को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ही बनवाया गया है। सात्विक, कमल का पुष्प, कलश, ये सब यहाँ पर बनवाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भगवान शिव के त्रिशूल को देख सकते हो, और यहाँ विष्णु भगवान के कमल के पुष्प को देख सकते हो, जिसकी हिंदू धर्म में विशेष महत्वता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कैला देवी के दर्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।